हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने रीमान इंटीग्रेशन की थ्योरम्स की थी कुछ। आज हम उसके एग्जांपल करेंगे। सबसे पहले देखो, रीमान इंटीग्रल होता क्या है। यहाँ पे इन्होंने ब्रेसिस में ही बता दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ बाउंडेड फंक्शन ऑन आर। ठीक है, जो रीमान इंटीग्रल है उसकी हम इंटीग्रेशन की बात कहाँ पे करेंगे, बाउंडेड फंक्शन पे करेंगे ऑन आर। यहाँ पे भी आपको ये बताया हुआ है कि ये जो आपके पास रीमान इंटीग्रल जो जर्मन मैथमेटिशियन ने दिया था, ये कहाँ पे डील करता है, इंटीग्रेशन ऑफ अ रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन डिफाइंड ऑन ए फाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, कि हम कहाँ पे इंटीग्रेशन को डील करेंगे कि आपके पास रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन हो जो कि डिफाइन हो फाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल पे। अब आगे देख लो ये होता क्या है। यहाँ पे आपके पास दो इंटीग्रल होते हैं, पहले हमने सम किया था, एक लोअर सम था एक अपर सम था। अब हमारे पास दो टाइप के इंटीग्रल आएंगे, लोअर इंटीग्रल, अपर इंटीग्रल। अब लोअर इंटीग्रल क्या होगा आपके पास, यहाँ से देख लो, बस इसी को मार्क कर लेना। लोअर इंटीग्रल आपके पास होगा ये उसकी नोटेशन है, और होगी क्या इसकी वैल्यू, लोअर सम जो आपके पास होंगे उनकी सुप्रीमम वैल्यू। जो भी पार्टीशन पी के लिए आपके पास लोअर सम आएंगे, जो भी आपके पास लोअर सम के लिए पार्टीशन पी के लिए लोअर सम आएंगे, उनकी जो सुप्रीमम वैल्यू होगी वो आपके पास क्या हो जाएगी, ये लोअर इंटीग्रल हो जाएगी। और ये आपके पास क्या होगी, अपर इंटीग्रल। ये क्या होगी, अपर सम की इनफिमम। जितने भी आपके पास अपर सम आएंगे सबकी, उन सब में से क्या वैल्यू उठाएंगे, इनफिमम वैल्यू उठाएंगे, वो आपकी क्या हो जाएगी, अपर इंटीग्रल। नोटेशन में देख लो फ़र्क क्या है कि ये जो आपके पास ए टू बी दिया हुआ है, यहाँ पे ए के नीचे बार है लोअर इंटीग्रल के लिए, और अपर इंटीग्रल के लिए बी के ऊपर बार लगाए, ये चेंज है। ठीक है, आगे आपको बताया हुआ कि कोई भी फंक्शन जो वो रीमान इंटीग्रेबल कब होगा, जब उसका जो लोअर इंटीग्रल है और जो अपर इंटीग्रल है दोनों इक्वल हो जाएं, तो फंक्शन आपके पास क्या हो जाएगा, रीमान इंटीग्रेबल। और जो इनके पास कॉमन वैल्यू होगी या इनकी दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी तो एक ही वैल्यू आएगी, तो उस कॉमन वैल्यू को किससे डिनोट करेंगे, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ डी एक्स। अभी लोअर के लिए ए के नीचे बार था, अपर के लिए बी के ऊपर बार था। जब दोनों इक्वल हो जाएंगे और फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल हो जाएगा तो कहीं पे कोई बार नहीं आएगा, सिंपल इंटीग्रेशन ए टू बी एफ डी एक्स। नेक्स्ट देखो, नोटेशन आपको बताई हुई है कि सेट ऑफ ऑल रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन ऑन ए बी इज डिफाइंड बाय आर ए बी। आपको कैपिटल आर लिखना है, साथ में वो इंटरवल आएगा जिसके ऊपर वो रीमान इंटीग्रेबल है। ठीक है, और ये आपको वही बात बताई कि अगर कोई भी फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है तो ये तीनों वैल्यू इक्वल हो जाएंगी, लोअर इंटीग्रल इक्वल टू अपर इंटीग्रल, और ये किसके, इसके इक्वल जाएंगे। ये नोटेशन है, तो हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, देन एफ बिलोंग्स टू आर ए बी, कि फंक्शन जो है वो रीमान इंटीग्रेबल के सेट में बिलोंग करेगा। और अगर वो रीमान इंटीग्रेबल नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, एफ नॉट बिलोंग्स टू आर ए बी। यहाँ पे कुछ रिमार्क दिए हुए हैं, सिंपल है, बिल्कुल पढ़ लेना इनको। एग्जाम्पल पे मूव करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, ये आपके पास फंक्शन गिवन है, पार्टीशन गिवन है ऑन इंटरवल 1 to 4। तो हमें क्या करना है, लोअर सम निकालना है, अपर सम निकालना है, ऑसिलेटरी सम निकालना है। तो सबसे पहले फंक्शन ये आपको दिया हुआ है, पार्टीशन ये दी हुई है, यहाँ से सब इंटरवल बना लिए। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं सब इंटरवल कैसे बनाते हैं, जब आपको पार्टीशन बताई गई थी। तो यहाँ से सब इंटरवल बना लिए। ठीक है जी, अब यहाँ से देखो इन इंटरवल की लेंथ कितनी है। I1 के लिए क्या आएगी, डेल 1 आएगी, वो क्या 1। I2 के लिए क्या आएगी, डेल 2 1, और यहाँ से भी डेल 3 1। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास हर एक इंटरवल की लेंथ आ गई। अब देखो, अगर आपका जो x है वो I1 से बिलोंग करे, ठीक है, I1 से बिलोंग करेगा तो किसके बीच में लाई करेगा, 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। क्लोज्ड इंटरवल है तो 1 और 2 इंक्लूड होंगे। ठीक है, अगर x जो है वो 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है तो x स्क्वायर किसके बीच में लाई करेगा, स्क्वायर कर दो दोनों साइड, 1 और 4 के बीच में। और हमारा फंक्शन क्या है, बेसिकली हम फंक्शन की वैल्यू निकालने पे प्रोसीड कर रहे हैं। ठीक है जी, इस इंटरवल के अंदर, फर्स्ट इंटरवल के अंदर फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे हैं कहाँ से कहाँ तक जाएगी।
तो 1/x² कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा। देखो नेक्स्ट स्टेप, ये आपको आई होप समझ आ गया होगा कि x अगर 1 to 2 के बीच में लाई कर रहा है तो x² 1 to 4 के बीच में लाई करेगा, स्क्वेयरिंग की हुई है, ठीक है। और अगर 1/x² की बात करें तो क्या जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएंगी। जब हम रिवर्स करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, तो वही है, इनइक्वालिटी चेंज होगी तो 1/4 क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। 1/x² जो है वो 1/4 से बड़ा हो जाएगा और 1 से लेस हो जाएगा, इसके बीच में वैल्यू लाई करेगी। अब फर्स्ट इंटरवल पे बात करते हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होगी। अब ये आपका क्या है, फंक्शन f(x) है, ठीक है। अब फर्स्ट इंटरवल की अगर बात करें हम 1 to 2 वाले इंटरवल की, तो उसके बीच में फंक्शन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, इस इंटरवल के अंदर 1/4 से 1 तक जा रही है। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या बनेगी इस फंक्शन की, ऑब्वियसली 1/4 बनेगी। लीस्ट अपर बाउंड क्या बनेगी, 1 बनेगी। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर इससे फिर भी कोई डाउट हो तो आप बाद में पूछ लेना, ठीक है। वैसे बिल्कुल सिंपल, आई होप समझ आ गया होगा। कमेंट में भी पूछ सकते हो अगर आपको कोई छोटा मोटा डाउट आ रहा है, नहीं तो जो हम अपनी क्लास लेंगे मीट पे वहाँ पे भी डिस्कस कर सकते हैं। वैसे बिल्कुल सिंपल लॉजिक के साथ वर्क कर रहा है कि हमारी जो फंक्शन की वैल्यू है वो इस इंटरवल में यहाँ से यहाँ तक वेरी कर रही है। अगर f(x) देखें तो वहाँ कहाँ तक जा रहा है, 1/4 to 1 तक जा रहा है, when x belongs to 1 to 2। ये बात हुई है मेनली। तो अब इसकी देख लो, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या बनेगी, 1/4 बनेगी। लीस्ट अपर बाउंड क्या बनेगी, 1 बनेगी, ठीक है। तो स्मॉल m1 की अगर बात करें तो वो क्या जाएगा, 1/4। कैपिटल M1 की बात करें वो क्या जाएगा, 1। सिमिलरली नेक्स्ट वाले में निकाल लोगे तो 1/x² किसके बीच में लाई करेगा, 1/4 लेस देन इक्वल टू 1/9। चेक करके देख लेना इसको, सेम उसी प्रोसीजर से। x लाई करेगा 2 to 3 के बीच में, तो x² लाई करेगा 4 to 9 के बीच में, तो 1/x² किसके बीच में हो जाएगा, 1/9 to 1/4। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होगी, 1/9। लीस्ट अपर बाउंड 1/4। इसी टाइप से थर्ड का निकाल लेंगे। अब लोअर सम आपके पास क्या है, MR सम कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा। आपके पास इंटरवल कितने बने हैं, 3 बने हैं सब इंटरवल, तो R वेरी करेगा 1 to 3। तो यहाँ पे वैल्यूज़ वेरी करा दी, सम की फॉर्म में लिख दिया। अब del1 del2 del3 आपको पता है आपके पास 1 है, M1 M2 M3 की वैल्यू आ ही चुकी है, तो वैल्यू डालो, सम करो, आंसर आ जाएगा। सेम ऐसे ही अपर सम के लिए होगा। अपर सम के लिए क्या करना है, सेम वही, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैपिटल MR आ जाएगा, और आपके पास तीनों इंटरवल की लीस्ट अपर बाउंड है, वैल्यू डालो, सम करो, आंसर आ जाएगा। उसके बाद ऑसिलेटरी सम क्या होगा, डिफरेंस हो जाएगा अपर माइनस लोअर का, तो यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, आपको क्या करना, लोअर अपर सम निकालने हैं, ठीक है। पार्टीशन इस P के लिए ये आपका फंक्शन गिवन है। आल्सो कंप्यूट दीज वैल्यू फॉर एनी रिफाइनमेंट ऑफ P। और इसी फंक्शन के लिए आपको कोई रिफाइनमेंट लेके चलनी है, उसके लिए भी लोअर सम और अपर सम निकालनी है। सबसे पहले तो क्या करोगे, यहाँ से सब इंटरवल बना लोगे। कितने सब इंटरवल आएंगे, 2 आएंगे, 1 to 2 2 to 3 आएगा, ठीक है। और डिफरेंस क्या रहेगा, del1 del2 1 रहेगा। अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकालनी है फर्स्ट इंटरवल के लिए। और यहाँ पे इन्होंने लॉजिक यूज़ किया, सिंपल है कि ये फंक्शन आपके पास क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। यहाँ से आपको देखने में आसानी रहेगी कि कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है फंक्शन की वैल्यू, ठीक है जी। लीस्ट अपर बाउंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड में आसानी रहेगी। अब ये फंक्शन आपके पास कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन कैसा है कि जिसकी वैल्यू अगर हम x की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, वैल्यू बढ़ती बढ़ती रहे, ठीक है, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, और मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था जब हमने बेसिक डेफिनेशन की थी कि अगर हमारे पास फंक्शन इंक्रीजिंग जा रहा है तो हमें जो लीस्ट अपर बाउंड है वो कहाँ मिलेगी। अगर मान लो हम यहाँ 1 to 2 की बात करें तो लीस्ट अपर बाउंड कहाँ मिलेगी, इस राइट एंड पे मिलेगी, और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहाँ मिलेगी, इस लेफ्ट एंड पे मिलेगी। अगर डिक्रीजिंग में जा रहा है तो उल्टी हो जाएंगी वैल्यू, जैसे लास्ट वाले में हुआ था। तो लास्ट जब हमने फर्स्ट एग्जांपल अभी किया वो फंक्शन डिक्रीजिंग था, तो हमें जो है 1 to 2 के इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से मिल रही थी, मिनिमम यहाँ से मिल रही थी। अब रिवर्स हो जाएगा, फंक्शन इंक्रीजिंग है तो मैक्सिमम इधर वाले पॉइंट से मिलेगी और मिनिमम इधर वाले पॉइंट से मिलेगी। तो यहाँ पे आपके पास सिंपल हो जाएगा कि अगर आप स्मॉल m1 निकाल रहे हो तो आपको कुछ कंपेयर करके नहीं देखना है, सिंपल वैल्यू डाल दो, ये हो जाएगा 2। अगर आपको यहाँ पे कैपिटल M1 चाहिए तो ये क्या हो जाएगा 3,
तो बस आपके पास सिंपल वैल्यू आ जाएंगी ऐसे, ठीक है। तो m1 के लिए आपके पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी आ गई, लीस्ट अपर बाउंड भी आ गई, क्योंकि आपको पता था फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो हमें पता है कि किस पॉइंट पे लीस्ट अपर बाउंड मिलेगी, किस पे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मिलेगी। यही सब किया हुआ है यहाँ पे, ये स्टेप दोनों वही हैं, ठीक है। तो यहाँ से अब आप लोअर सम निकाल लो। ये तो आपके पास फर्स्ट के लिए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकाल ली थी, ये फर्स्ट के लिए लीस्ट अपर बाउंड। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं अलग अलग लिखना है, इसको m1 को यहाँ लिख दो, सब इकट्ठी वैल्यू निकाल दो, बेशक बाद में सोल्व कर लो लोअर और अपर सब। फिर सेकेंड इंटरवल के लिए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या बनेगी, 2 to 3 होगा ये, तो 2 पे मिलेगी, तो क्या हो जाएगी 3, यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 4। तो यहाँ से लोअर सम निकाल लिया और यहाँ से अपर सम निकाल लिया। नेक्स्ट में हमें क्या बोला कि हमें किसी रिफाइनमेंट के लिए सेम वैल्यूज़ निकालनी है। अब रिफाइनमेंट के लिए यहाँ पे देखो इन्होंने एक पॉइंट एक्स्ट्रा लिया। रिफाइनमेंट आपको पता है कि उसके पास कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट होते हैं, तो आपको पॉइंट एक्स्ट्रा लेना। इन्होंने वो एक्स्ट्रा पॉइंट क्या ले लिया 2.3, जरूरी नहीं आपको 2.3 लेना, आप 1 to 3 के इंटरवल में कहीं से भी कोई पॉइंट ऐड कर सकते हो। 1 to 3 ये पॉइंट इन्होंने पार्टीशन में पहले ही दिए थे, इनसे अलग आपको कोई पॉइंट ऐड करना है। 1 से 2 के बीच का कोई पॉइंट ऐड कर लो, 2 से 3 के बीच का कोई भी पॉइंट ऐड कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे आपका आंसर भी मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि उन्होंने हमें कहा है कि आप किसी पार्टीशन के लिए करो। अगर उन्होंने पार्टीशन फिक्स दी होती तब तो हमें वही पार्टीशन रिफाइनमेंट लेनी पड़ती। अब उन्होंने हमें कहा है कि किसी पार्टीशन के लिए करके दिखा दो, रिफाइनमेंट के लिए, तो हम कोई भी रिफाइनमेंट ले सकते हैं। हमने तो रिफाइनमेंट क्या होती है कि कोई पॉइंट एक्स्ट्रा होगा, तो हमें तो कोई ना कोई पॉइंट डालना है। तो अब यहाँ पे कोई भी पॉइंट डाल के अब आपके पास क्या चेंज आएगा, इंटरवल बढ़ जाएंगे। पहले आपके पास 2 इंटरवल बने थे, अब आपके पास 3 बनेंगे, तो सम जो है वो 3 तक वेरी करेगा। फंक्शन इंक्रीजिंग, आपको पता ही समझ ही आ गया होगा अब तक की वैल्यू कैसे निकालनी है। यहाँ पे लोअर बाउंड की लोअर एंड पे वैल्यू निकाल ली है, और फिर लीस्ट अपर बाउंड की कहाँ हो जाएंगी, अपर वाले पॉइंट्स पे वैल्यू निकाल लेना उन सब इंटरवल के, तो सम करके आपके पास क्या आ जाएंगे, आंसर आ जाएंगे। और यहाँ पे इन्होंने आपका वो रिजल्ट भी प्रूव किया जो हमने पहले थ्योरम में किया था। यहाँ पे देखो लोअर सम जरा चेक करो। लोअर सम जब हमने पार्टीशन का निकाला था 5 था, रिफाइनमेंट का निकाला 5.21, ठीक है। तो किसका लोअर सम ज़्यादा आया, रिफाइनमेंट का लोअर सम ज़्यादा आया, ठीक है। अगर अपर सम चेक करें तो अपर सम कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है रिफाइनमेंट के लिए 6.79 आ रहा है। तो आपके पास अपर सम किसका ज़्यादा आ रहा है, पार्टीशन का ज़्यादा आ रहा है। ये हमने थ्योरम प्रूव की थी, और यहाँ पे ये थ्योरम भी वेरीफाई हो जाती है कि जो लोअर सम है वो आपके पास रिफाइनमेंट का ज़्यादा रहेगा, और जो अपर सम है वो पार्टीशन का ज़्यादा रहेगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें अपर सम और लोअर सम निकालना है। फंक्शन साइन एक्स गिवन है, एक्स बिलोंग कर रहा है 0 to π/2, पार्टीशन आपको गिवन है, और हमें ये भी प्रूव करना है कि फंक्शन जो है आर इंटीग्रेबल है, यानी कि रीमान इंटीग्रेबल है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पार्टीशन लेके चले हैं। पार्टीशन लेके चलो, ये आपको गिवन है, आर एच सब इंटरवल उठा लिया। अब यहाँ पे लीस्ट अपर बाउंड आई आर की एफ की आई आर पे निकाल लिया, राइट हैंड पे इधर निकाल लिया, लेफ्ट हैंड पे। वो कैसे निकाल लिया, इसके लिए आपको थोड़ा सा ग्राफ का आइडिया होना चाहिए, फंक्शन का आइडिया होना चाहिए। मैं आपको ग्राफिकल अप्रोच से बता रही हूँ। अगर आप साइन का ग्राफ ऐसे सबको पता ही होगा, पॉजिटिव एक्सिस पे बना रही हूँ मैं क्योंकि मुझे पॉजिटिव का चाहिए बस। इस टाइप से बनता है कुछ। यहाँ पे पॉइंट क्या होता है π/2, यहाँ पे क्या होता है पाई, मैंने हाफ पे बनाया, इधर भी ऐसे ही बनेगा और ये कंप्लीट चलता रहेगा ऑसिलेटरी फॉर्म में। अब हमें किस इंटरवल पे बोला गया बात करने को, 0 to π/2 पे बोला गया। अब 0 to π/2 में साइन का बिहेवियर देखो कैसा है, इंक्रीजिंग है, ऐसे जा रहा है ना। उसके बाद यहाँ से π/2 से डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ, लेकिन हमें तो π/2 तक चाहिए। तो साइन जो है वो 0 to π/2 के बीच में कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, 0 to π/2 तक। तो इसलिए यहाँ पे ऐसा किया है कि फंक्शन की जो वैल्यू है वो, अगर हम आरथ इंटरवल की बात करें, आरथ क्या, आरथ अभी हम वैसे जनरल लेके चल रहे हैं, इस पूरे के पूरे इंटरवल में आप किसी भी पॉइंट पे निकालोगे तो जो लीस्ट अपर बाउंड है वो आपको राइट वाले पे मिलेगी, और ये किस पे मिलेगी, लेफ्ट वाले पे मिलेगी। तो यहाँ पे आपके पास ये कैपिटल एम आर आ गया जनरल, और ये स्मॉल एम आर आ गया। आई होप आपको ये स्टेप समझ आ गया होगा कि यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, इंक्रीजिंग है। तो वही रिजल्ट लगा दिया हमने जो अभी मैंने आपको बताया था। और ये आर एच सब इंटरवल की
लेंथ भी निकाल ली हमने यहाँ पे, ये क्या बन गया π/2n। अब अपर सम कंप्यूट करते हैं। ये आपके पास सम है, यहाँ पे वैल्यूज़ डाल दी। अब ये तो आर पे के साथ वेरी नहीं कर रहा है तो इसको बाहर रखो सम के साथ। यहाँ पे आर की वैल्यू को वेरी कराया। उसके बाद इस टाइप के अगर आपको सम का फॉर्मूला निकालना हो तो वो ये होता है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। इसको लर्न कर लेना। इसके बाद ये हमने यही फॉर्मूला लगाया है, साइन के साथ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइडेड बाई 2। देन साइन n इंटू में n लगाया, डिफरेंस क्या था π/2n, π/2n बाई में 2 तो वो 4n बन गया। नेक्स्ट है साइन डिफरेंस बाई में 2, डिफरेंस क्या था π/2n तो क्या बनेगा π/में 4n, क्योंकि बाई 2 कर रहे हैं। अब उसके बाद क्या आएगा आपके पास, ये हमने फॉर्मूला लगाया इस सम का, ये आ गया पूरा का पूरा, और ये π/2n एज इट इज चल रहा है पहले वाला। अब इसके बाद क्या करो, यहाँ पे n से n कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा साइन π/4। तो साइन π/4 की वैल्यू पता होगी 1/√2। ये नेक्स्ट स्टेप में π/4 बचा तो इसकी वैल्यू रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे साइन a प्लस बी का फॉर्म बन रही है ये, तो यहाँ पे फॉर्मूला ओपन कर दो, साइन ए कोस बी, कोस से साइन बी। वापस यहाँ पे π/4 बन रहा है, n पे डिपेंडेंट नहीं आ रहा है तो इनकी वैल्यू रख दो, साइन π/4 कोस π/4। तो वापस से एक और 1/√2 आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू बाहर आ जाएगी, कोस बाई में साइन क्या बनेगा कोट, और यहाँ पे साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो ये वैल्यू बनेगी आपके पास। तो आपके पास ये बन गया। अब आपको करना क्या है कि आपके पास अपर सम की वैल्यू आई है। अब यहाँ पे हम लिमिट को अप्रोच कराएंगे, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। लिमिट अप्रोच कराओ तो आपके पास ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी। इंटीग्रल की वैल्यू कैसे आएगी, क्योंकि आपके पास इंटीग्रल क्या था, अगर हम अपर इंटीग्रल की बात करें कि हमें अपर सम की क्या निकालनी थी, इन्फीमम निकालनी थी। और इन्फीमम और सुप्रीमम अगर हम निकाल लें n की फॉर्म वाले फंक्शन के लिए तो वो हम लिमिट अप्रोच करके निकालते हैं। अब ये तो n पे डिपेंड कर गया ना वैल्यू, इसकी अगर हमें सुप्रीमम या इन्फीमम देखनी पड़ेगी तो हमें लिमिट अप्रोच करानी पड़ेगी। तो जैसे हम लिमिट अप्रोच कराएंगे आपके पास अपर इंटीग्रल की वैल्यू हो जाएगी। लिमिट अप्रोच करा दी, कोट को लिख दिया 1 में टेंजेंट। ठीक है, अब इसको π/4n को यहाँ पे लेके गए अंदर, यहाँ पे π/4n, ये बाहर वाले को अंदर मल्टीप्लाई किए। अब ये आपके पास अगर लिमिट अप्लाई करो तो टेंजेंट x/x क्या होती है आपके पास, ये यूज़ कर रहे हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0, टेंजेंट x बाई में x क्या होती है 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे x को हर जगह पे रिप्लेस कर दो 1/n से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 में n, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 में n। और अगर 1/n अप्रोच कर रहा है 0 को तो n किसको अप्रोच कर रहा होगा, इन्फिनिटी को। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बनेगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी टेंजेंट 1/n डिवाइडेड बाई 1/n क्या हो जाएगा, लिमिट आएगी 1। तो इस पार्ट की लिमिट आपके पास क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि π/4 कॉन्स्टेंट लगा हुआ है साथ में, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1/n जो वेरी कर रहा है ना, जो मूव कर रहा है उस पर फोकस करो। और इसकी क्या आ जाएगी, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0। तो यहाँ से आपके पास सम की वैल्यू क्या आएगी, सॉरी इंटीग्रल की वैल्यू क्या आएगी 0। तो ये था आपके पास अपर इंटीग्रल की वैल्यू। सेम इसी तरह से आप प्रोसीड करोगे लोअर सम के लिए, सब कुछ वही सेम प्रोसीजर है, बस बीच में यहाँ पे a-b की फॉर्म बनेगी। a-b की फॉर्म बनेगी तो बीच में माइनस आएगा, और लास्ट में जब सोल्व करोगे तो यहाँ पे भी आपके पास क्या आएगा 1 ही बचेगा लिमिट अप्लाई करके। तो लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, इक्वल आ गई। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेबल हो जाएगा ऑन 0 to π, और इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी 1। फोर्थ एग्जांपल देखो, फंक्शन डिफाइंड है 0 to 1, और इस टाइप से डिफाइंड है कि अगर हम x को रैशनल रख रहे हैं तो हमें 1 मिलेगा, -1 मिलेगा। अगर x को इरेशनल रख रहे हैं तो हमें शो करना है कि बाउंडेड तो है बट आर इंटीग्रेबल नहीं है, यानी कि इसके लिए जो लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल निकाल लेंगे वो इक्वल नहीं आएंगे। अब फंक्शन की वैल्यू जो है वो 1 को एक्सीड नहीं कर रही है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। f(x) मोड की वैल्यू क्या रहेगी 1 रहेगी फॉर ऑल x के लिए। ठीक है, अब हमने पार्टीशन डिवाइड कर लिया अपनी तरफ से। ठीक है, n की फॉर्म में डिवाइड करिए, क्योंकि रैशनल इरेशनल बहुत सारे होते हैं हमारे पास, तो हमने उस फॉर्म में डिवाइड कर ली कि n को अप्रोच करा के फिर वैल्यू निकालेंगे।
ताकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाए, एग्जैक्ट भी क्या, अप्रोक्सीमेटली इक्वल वैल्यू तक हम पहुंच जाए। तो यहाँ पे डेल आर की जो आपके पास लेंथ है वो हमने 1/n कंसीडर करी है। अब यहाँ पे देखो, आप कोई भी यहाँ से सब इंटरवल उठा लो, 0 to 1 उठा लो, 1/n to 2/n उठा लो, हर एक इंटरवल के पास आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। अगर आप रियल से कोई भी इंटरवल उठा रहे हो तो उसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल और इरेशनल आएंगे। तो जब भी आप वहाँ से उस इंटरवल से रैशनल नंबर उठाओगे आपको वैल्यू क्या मिलनी है, 1। जब भी आप रैशनल नंबर उठाओगे आपको वैल्यू क्या मिलेगी, -1। तो आप कोई भी इंटरवल उठा लो, वैल्यू कैसे मिलेंगी, 1 -1 1 -1 1 -1। यही प्रोसीजर रिपीट होगा आपके पास। अब वहाँ से आपके पास अगर आप इस टाइप का बनेगा हर एक इंटरवल के लिए आपके पास कलेक्शन, तो कोई भी इंटरवल उठा लो तो उसके लिए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या बनेगी, -1 बनेगी। इस टाइप की वैल्यू से लिस्ट अपर बाउंड क्या बनेगी, 1 बनेगी ऑब्वियसली। तो अब यहाँ से लोअर सम निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, MR की वैल्यू रखो, डेल आर क्या था, 1/n था, ये आर पे वैरी नहीं कर रहा है तो सबको बाहर ले लो, -1/n बाहर आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 1 एन टाइम। यहाँ पे अगर हम 1 को ऐड करें तो क्या बनेगा, एन टाइम अगर हम 1 को ऐड करें तो n बनेगा, n से n कैंसल, -1। इसी टाइप से यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, अपर सम 1 बनेगा। अब सेम वही कि अगर हम -1 की लीस्ट अपर बाउंड निकाल लें, -1 इस टाइप से मिलता रहेगा हर एक के लिए, तो उनकी लीस्ट अपर बाउंड भी क्या बनेगी, -1 बनेगी। अपर सम क्या बनेगा, 1 बनेगा। 1 1 1 बहुत टाइम आ रहा है तो वहाँ से लीस्ट अपर बाउंड सॉरी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी क्या बनेगी, 1 बनेगी। तो अपर इंटीग्रल की वैल्यू भी क्या आएगी, 1 आएगी। तो यहाँ से आपके पास क्या बचा, ये आ गई। तो दोनों इंटीग्रल की वैल्यू इक्वल नहीं आई तो फंक्शन जो है वो इंटीग्रेबल नहीं है। नेक्स्ट देख लो, फंक्शन क्या है, x³ है। इसी टाइप से पार्टीशन ले ली, यहाँ पे हमें इसको आर इंटीग्रेबल शो करना है और बताना है कि जो इंटीग्रल की वैल्यू है वो ये रहेगी। ठीक है जी, तो वही सेम उसी टाइप से प्रोसीड करेंगे। n सब इंटरवल में डिवाइड कर लिया, डेल आर निकाल लिया। वैसे ही अब x³ भी आपका अगर हम 0 to a के बीच में कोई पॉजिटिव नंबर है, 0 से किसी पॉजिटिव नंबर के बीच में देखें तो कैसा रहेगा, इस टाइप से ग्राफ आता है, इस टाइप से जाता है जी। ठीक है, 0 से किसी पॉजिटिव नंबर a के बीच में इंक्रीज करता रहेगा 0 से ऊपर, तो कैसा रहेगा, इंक्रीजिंग रहेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू किस पे मिलेगी, XR पे मिलेगी, मिनिमम किस पे मिलेगी, XR -1 पे मिलेगी। तो वही वैल्यूज़ को रख दिया, डेल आर से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ तक आ जाओ। फंक्शन में यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज़ रखी हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे सम की वैल्यू रख लो और जो बाहर आना उसको बाहर निकाल लो, ये बचेगा आपके पास। अब यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगा रहे हैं नेचुरल नंबर के क्यूब का, 1³ 2³ अप टू n³। इस टाइप से जब हो तो हमारे पास क्या बनता है, n+1/2³ ये बनता है। अब यहाँ पे वैल्यू कहाँ तक जाएंगी, n-1 तक जाएंगी, तो यहाँ पे n को रिप्लेस कर दो n-1 से। रिप्लेस करने के बाद आपके पास ये वैल्यू बचेगी। यहाँ से क्या किया हुआ है, लिमिट अप्लाई करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो n कॉमन निकाल लो। यहाँ पे क्या बनेगा, n² और n² को इस ब्रेसिस से बाहर निकाल दो तो स्क्वायर होके बाहर क्या आएगा, n4 आएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 1 - 1 में n बचेगा। तो n4 से n4 को कैंसिल कर दिया। यहाँ पे अब लिमिट अप्लाई करा दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 बचेगा, क्या a² में 4 बचेगा आपके पास। सेम आप नेक्स्ट स्टेप में करोगे, बस एक स्टेप का चेंज आएगा। यहाँ पे n³ तक चल रहा है तो सम क्या बनेगा, n × n+1/2²। सॉरी मैंने यहाँ पे क्यूब लिख दिया था गलती से, फ्लो में लिखा गया, ये स्क्वायर आता है यहाँ पे। ठीक है, तो वही सेम स्टेप किए हैं बिल्कुल। और यहाँ पे भी क्या आया, a² में 4, तो दोनों इंटीग्रल की वैल्यू इक्वल होगी, फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल हो गया। और उसी इंटीग्रल की वैल्यू क्या आई, a4 में 4 आई है। सेम आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप लोग खुद ट्राई करोगे, ये भी बिल्कुल सेम है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, बिल्कुल लास्ट वाले की तरह प्रोसीड होगा। तो इसको आप लोग खुद ट्राई करोगे। अगर इसमें डाउट आया, आप लोगों से सोल्व नहीं हुआ, तो इसको नेक्स्ट वाले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।